प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 5, 6 और 7 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ जो आलेख दिया हुआ है 4.6 का आकृति में जो आलेख दिया हुआ है और दूसरा आलेख हमको दिया हुआ है आकृति 4.7 में। तो 4.6 और 4.7 के लिए हमें जो आलेख दिया हुआ है उसके लिए 4 समीकरण दिए गए हैं, जिनमें से हमें इस आलेख के लिए सही समीकरण का चुनाव करना है। इसी प्रकार आकृति 4.7 के लिए हमें 4 समीकरण दिए गए हैं और इनमें से हमें इस आलेख के लिए आकृति 4.7 में जो आलेख दिया हुआ है इस आलेख के लिए हमें सही समीकरण का चुनाव करना है। तो हम लोग सबसे पहले आलेख को देखते हैं। तो आकृति 4.6 में जो आलेख दिया हुआ है यहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये सरल रेखा पर हमें 3 बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहला बिंदु जो है वह 0, 0 है, दूसरा जो है वह -1 और 1 है और तीसरा जो बिंदु का क्रमित युग्म है वह 1 और -1 है। तो अब हम देखते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 0, यहाँ x बराबर -1 और y बराबर 1 है और तीसरा जो बिंदु है उसका क्रमित युग्म x के लिए 1 और y के लिए -1 है। तो अब हम यहाँ जो 4 समीकरण दिए गए हैं इनमें से बारी बारी से रखते हैं। यदि x के लिए 0 रखते हैं तो y के लिए भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पहला बिंदु तो इसके लिए संतुष्ट है। अब हम दूसरा बिंदु x के लिए -1 और y के लिए -1 रखते हैं, y के लिए 1 रखते हैं। तो जब हम x के लिए -1 रखते हैं, इसमें जब x के लिए -1 रखते हैं तो y का भी हमें मान -1 प्राप्त होता है, जबकि पहला समीकरण जो है सो दिया गया आकृति 4.6 में जो आलेख दिया हुआ है इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो अब हम अगला समीकरण में देखेंगे। अगला समीकरण में x के लिए 0 रखते हैं तो y का मान भी हमें 0 प्राप्त होता है। x के लिए जब -1 रखते हैं और y के लिए 1 रखते हैं तो -1 और 1 मिलकर 0 प्राप्त होता है। तो यह 2 बिंदु के लिए सही है। अब अगला बिंदु जो है वह 1 और -1 है। तो जब हम x के लिए 1 और y के लिए -1 रखते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण 2 में x + y बराबर 0 दिया गया आलेख के लिए सही समीकरण है। अब अगला समीकरण पर भी ध्यान देते हैं। यदि x के लिए 0 रखते हैं तो y के लिए भी 0 प्राप्त होता है। जब x के लिए -1 रखते हैं तो y के लिए हमें -2 प्राप्त होता है, जबकि यह दूसरा समीकरण दिए गए आलेख के लिए सही नहीं है। अब हम चौथा समीकरण को देखते हैं। x के लिए जब 0 रखते हैं तो y का मान जब x के लिए 0 रखते हैं तो y का मान हमें -2/3 प्राप्त होता है, जबकि चौथा समीकरण भी इस दिए गए आलेख के लिए सही नहीं है। अतः स्पष्ट रूप से दिए गए आलेख से स्पष्ट रूप से हमें दूसरा समीकरण x + y बराबर 0 आलेख के लिए सही समीकरण है। तो इसे हम लिखते हैं आंसर। आकृति 4.6 में आकृति 4.6 में दिया गया आलेख के लिए
समीकरण दूसरा x प्लस वाई बराबर 0 सही है। इसी प्रकार अब हम समीकरण 4.7 में देखते हैं। दिया गया आलेख के लिए या इसमें भी 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम बिंदु का निर्देशांक जो है वह 2 0 है। दूसरा बिंदु का निर्देशांक 0 और 2 है। तीसरा बिंदु का निर्देशांक -1 और 3 है। तब हम बारी बारी से इन x का मान दिए गए समीकरण में रखकर जांच करते हैं कि दिया गया आलेख के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो अब देखते हैं, जब हम x के लिए 2 रखते हैं, जब x के लिए 2 रखते हैं तो y के लिए हमें 4 प्राप्त होता है, जबकि इसमें किसी बिंदु में इस प्रकार का नहीं है। यहाँ 2 के बाद में 0 है, तो पहला समीकरण दिया गया आलेख के लिए सही नहीं है। तो अब हम दूसरा समीकरण में देखते हैं। जब हम x के लिए 2 रखते हैं तो y के लिए 0 प्राप्त होता है। तो 2 0 के लिए दूसरा समीकरण सही है। लेकिन अगला बिंदु को रख कर देखते हैं, तो जब हम x के लिए 0 रखते हैं तो y का मान हमें -2 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ x के लिए 0 और y के लिए 2 है। अतः दूसरा समीकरण y बराबर x - 2 दिए गए आलेख के लिए सही नहीं है। अब हम तीसरा समीकरण को देखते हैं। जब हम x के लिए 2 रखते हैं, तीसरा समीकरण में जब हम x के लिए 2 रखते हैं तो y के लिए हमें 0 प्राप्त होता है। अब अगला बिंदु में है दिया हुआ x के लिए 0 और y के लिए 2। तो जब हम x के लिए यहाँ 0 रखते हैं तो y के लिए हमें मान 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार तीसरा समीकरण इस बिंदु को और इस बिंदु को के लिए सही है। अब हम तीसरा बिंदु के लिए देखते हैं। जब x के लिए -1 रखते हैं तो हमें y के लिए 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दिया गया तीसरा समीकरण y बराबर -x + 2 इस आलेख के लिए सही है। अब हम दिए गए बिंदु के निर्देशांक का मान समीकरण 4 में रख कर देखते हैं। तो यहाँ पहला बिंदु के लिए निर्देशांक 2 और 0 है। तो जब हम x के लिए 2 रखते हैं तो y के लिए हमें मान जो प्राप्त होता है वह 2 प्राप्त होता है, जबकि दिए गए आलेख के लिए सही नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आकृति 4.7 में जो आलेख दिया गया है, इसके लिए इन 4 समीकरणों में केवल तीसरा समीकरण y बराबर -x + 2 सही है। तो इसे हम यहाँ आंसर में लिखते हैं कि आकृति 4.7 में दिया गया आलेख के लिए समीकरण तीसरा y बराबर -x + 2 सही है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 5 का हल प्राप्त किए। एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 6। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपके गणित के प्रश्न में लिखा हुआ है और फिजिक्स के
फॉर्मूला के अनुसार भी यह बिल्कुल सही है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाए तो उसे उसके द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आगे पढ़ते हैं। इस कथन के दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला 2 मात्रक हो और दूसरा 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ एक पिंड है जिस पर एक अचर बल 5 न्यूटन का जो है सो बल लगाया जाता है, यानी 5 मात्रा का बल लगाया जाता है। तो इसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है वह 2 मीटर यानी 2 मात्रक है और दूसरा 0 मात्रक है यानी 0 मीटर है। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि 0 से चलकर पिंड जो है सो 2 मीटर की दूरी या 2 मात्रक की दूरी तय करता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य अर्थात W बराबर कितना जूल होगा, कितना जूल कार्य यह करेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कार्य अनुक्रमानुपाती होता है दूरी के। कार्य अनुक्रमानुपाती होता है दूरी के, अर्थात जितना दूरी अधिक होगा कार्य का मात्रा भी उतना ही अधिक होगा। दूरी जितना कम होगा उतना ही कम कार्य होगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि कार्य जो है सो दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। और हमें प्रश्न में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे हमने यहाँ लिख दिया कि कार्य अनुक्रमानुपाती है दूरी के। या फिर इसे इस तरह भी लिखते हैं, या कार्य बराबर बल गुने दूरी होता है। कार्य बराबर बल गुने दूरी, यह फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बल का मात्रक हमें कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ है। और दूरी के मालूम दूरी है ना, तो दूरी जब 2 मात्रक होगा और जब 0 मात्रक होगा तो सबसे पहले हम एक समीकरण का निर्माण करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ बल बराबर 5 मात्रक, अचर बल लग रहा है और 5 मात्रक दिया हुआ है। 5 मात्रक दिया हुआ है। तो अब हम लिखते हैं बल कार्य को दूरी को x से निरूपित करते हैं, कार्य को y से निरूपित करते हैं। और बल तो F है और F बराबर हमें 5 मात्रक दिया हुआ है। तो फिर इसको इक्वेशन बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं, दिया हुआ है दूरी बराबर x एवं कार्य बराबर y मान लें। तो चूंकि दूरी तो दिया हुआ है, लेकिन अभी पहले समीकरण बना लें, उसके बाद दूरी को रखेंगे। तो x दूरी बराबर x और कार्य बराबर y मान लें। तो कार्य के जगह पर हम y रख देते हैं बराबर, और बल के जगह पर हमें दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो लिख देते हैं 5। और दूरी के जगह पर हमें कितना है, x है। तो यही हमें समीकरण प्राप्त हुआ, y बराबर 5x। तब ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम x और y का मान रख करके, चूंकि x और y का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 2 मात्रक और 0 मात्रक, तो सबसे पहले x और y का मान रख करके हम दूरी का मात्रक दिया हुआ है तो दूरी का मात्रक रख करके y का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं।
तो उसी तरह से सारणी बना लेते हैं कि x बराबर और y बराबर। तो हमें मात्रक दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 2, तो यहाँ पहला लिख लेते हैं और यहाँ दूसरा लिख लेते हैं। तो जब हमें मात्रक x बराबर 2 दिया हुआ है तो 2 रख देंगे। तो जब यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। और y क्या है, कार्य है। तो जब दूरी 2 रहेगा तो कार्य कितना होगा, 10 जूल होगा। जब 5 न्यूटन का बल इस पर लग रहा हो, किसी पिंड पर लग रहा हो। जब x बराबर 0 रहेगा तो y बराबर क्या होगा, 0 ही रहेगा। अर्थात जब दूरी का मात्रक 0 है, इस पर कोई बल नहीं लगा, पिंड पर कुछ दूरी तय नहीं किया, और उसका जो है सो कार्य 0 माना जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y के 2 निर्देशांक, x और y के 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। x का मान दिया हुआ है और उससे y का मान ज्ञात कर लिए। तो अब इसे क्रमित दो बिंदु का क्रमित युग्म 2, 10 और 0, 0 मान करके अब हम एक आलेख का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैंने एक निर्देशांक पटल का निर्माण कर लिया है। अब पहला जो है बिंदु 2 और 10 है, x के लिए 2 और y के लिए 10 है। तो हमने निर्देशांक पटल पर एक इकाई को 2 मानकर एक निर्देशांक पटल का निर्माण किए हैं। तो अब कहता है कि जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है, 10 है। तो हमें x बराबर 2 यहाँ प्राप्त होता है, और जब हम 2 से y निर्देशांक 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो हमें बिंदु प्राप्त होगा वह बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 2 है, तो यह बिंदु हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 और 10। तो इसको लिख देते हैं 2 और 10। दूसरा बिंदु जो है वह 0, 0 है, तो 0, 0 तो हमें यहीं पर प्राप्त होगा। तो इसको तीर का निशान लगा कर लिख देते हैं 0, 0। बिंदु हमें ठीक मूल बिंदु प्राप्त हुआ। अब हम दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचते हैं जो दिया गया समीकरण का आलेख होगा। तो इस तरह से एक सरल रेखा खींच लिए। तो ये सरल रेखा दिया गया बिंदु का आलेख हुआ। अब आगे कहता है प्रश्न कि आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आलेख में कि आलेख से किया हुआ कार्य कितना पता चल रहा है। तो चूंकि पहला बिंदु 0, 0 है, यानी कि जब x का मान 0 है तो y का मान भी 0 है, यानी कि दूरी जब 0 है तो कार्य भी 0 है। लेकिन जब दूरी 2 मीटर का है तो कार्य 10 जूल का हमें प्राप्त होता है। तो अर्थात इस आलेख को देखने से हमें यह स्पष्ट हो गया कि कार्य बराबर 10 जूल हुआ। तो इसको लिख देते हैं कि कार्य बराबर 10 मात्रक लिख देते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ जूल का लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए इसे सीधे लिख देते हैं कार्य बराबर 10 मात्रक। तो यहीं पर लिख देते हैं कार्य बराबर 10 मात्रक। कार्य बराबर 10 मात्रक। एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 7। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया।
एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यहाँ दो छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा। इन दोनों मिल करके भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए 100 रुपया अंशदान दिए हैं। अब यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है कि यामिनी ने कितना रुपया दिए और फातिमा ने कितना रुपया दिए, बल्कि यह है कि इन दोनों ने मिलकर 100 रुपया का अंशदान दिया। तो उसके लिए अंशदान की राशि दोनों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यदि यामिनी ने 10 रुपया दिए तो फातिमा ने 90 रुपये दिए। यदि यामिनी ने 90 रुपये दिए तो फातिमा ने 10 रुपये दिए। यदि यामिनी ने 25 रुपये दिए तो फातिमा ने 75 रुपये दिए। इस तरह से जो है सो जब यामिनी का अंशदान कम होगा तो फातिमा का अंशदान अधिक होगा, और जब फातिमा का अंशदान कम होगा तो यामिनी का अंशदान अधिक होगा। यानी कि 100 रुपये के अंदर में इन दोनों को मिला करके ये अंशदान की राशि होगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से किसी के लिए मान लीजिए कि किसी ने x रुपये का अंशदान किया और किसी ने y रुपये का अंशदान किया, और दोनों मिला करके यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये का अंशदान होगा। तो प्रश्न के अनुसार लिखते हैं आंसर। माना कि यामिनी x रुपया अंशदान दिए और फातिमा y रुपया अंशदान दिए। तो प्रश्न अनुसार x + y बराबर 100। तो यही हमें समीकरण प्राप्त हुआ, x + y बराबर 100। अब x और y के अलग अलग कम से कम 2 मान प्राप्त करते हैं जिससे कि आलेख खींचा जा सके। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने प्रश्नों को हल किए हैं, x बराबर और y बराबर एक सारणी बनाते हैं जिसमें कम से कम 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो मान के चलते हैं कि x बराबर 20 है तो y बराबर 80 हो जाएगा। यदि x बराबर y बराबर मान के चलिए कि 30 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अब इन 2 बिंदुओं, ये 2 निर्देशांक को लेकर के अब एक आलेख खींचते हैं। तो आलेख के लिए सबसे पहले हम x निर्देशांक और y निर्देशांक का एक पटल का निर्माण करते हैं। यहाँ मैंने x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कर लिया है और इकाई दूरी बराबर 20, 40, 60, 80 क्रमांक लिख दिया है। अब कहता है कि पहला जब x बराबर 20 है तो y बराबर 80 है। तो अर्थात यहाँ देखते हैं x अक्ष पर जब यहाँ 20 है तो आगे यहाँ जो है सो y बराबर 80 है। तो ठीक हम लोग 20 बिंदु से y के समानांतर ऊपर 80 तक आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह बिंदु प्राप्त होता है।
तो इस बिंदु को लिख देते हैं 20, 80। इसको लिख देते हैं बिंदु 20 और 80। दूसरा जो बिंदु हमें प्राप्त होता है x बराबर 70 है और y बराबर 30 है। तो x बराबर 70, यहाँ 60 और 80 के बीच में यह बिंदु हमें प्राप्त होता है 70। तो x बराबर हमें y बराबर हमें 30 है। जब x बराबर 70 है तो y बराबर 30 है। तो ठीक हम लोग 20 और 10 30 यानी कि 1 इकाई और आधा इकाई, 1.5 इकाई आगे की तरफ बढ़ते हैं बिंदु 70 से। ठीक है, तो इस तरह से x के बिंदु 70 से y के समानांतर y के 30 तक आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है। तो इसे लिख देते हैं x निर्देशांक 70 और y निर्देशांक 30। अब इन दोनों को मिला करके एक रेखा खींचते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींचते हैं। तो वह रेखा हमें जो प्राप्त होता है वही समीकरण का आलेख होगा। तो यह जो हमने समीकरण का जो आलेख खींचे हैं वह x + y बराबर 100 समीकरण का आलेख खींचे हैं। तो इस आलेख पर दर्शा देते हैं कि x + y बराबर 100। चूँकि x + y बराबर 100 का ही हम लोग अभी आलेख यहाँ सरल रेखा के रूप में खींचे हैं निर्देशांक पटल पर। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्न संख्या 7 का हल प्राप्त किए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।